नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शनिवार है, शाम के 6 बज चुके हैं। हम सभी लोग उपस्थित हैं शब्द माइक का 61 एपिसोड के लिए। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आज की, बिना भी समय गंवाए। और शुरुआत करना चाहूंगा मैं लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई रत्ना मैम। रत्ना मैम, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉलीवुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बात उन दिनों की है जब साथ हम रहते थे। तेरे रहने भर से एक हौसला भी हम रखते थे। तेरे रहने भर से एक हौसला भी हम रखते थे। न जाने कब बड़े हो गए और हमको तजुर्बा और माहौल ने कुछ नया सिखा दिया। अब भी हम हैं वही और तुम भी हो वही। अब तो साथ भी है उम्र भर का, पर न जाने वो हौसला हमने कहाँ और कब गवा दिया। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही रत्ना मैम की। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर और बुलाना चाहेंगे दीपक सर को। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉलीवुड। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपके आदेश पर। कुछ शेर हैं, शेर से शुरुआत कर रहा हूँ। आजकल थोड़ा सा इस तरफ मेरी निगाहें चली गई हैं। धूप सी बरस रही थी, सांझ ने सुला दिया। धूप सी बरस रही थी, सांझ ने सुला दिया। आंसुओं को गीली सी मुस्कान ने रुला दिया। आंसुओं को गीली सी मुस्कान ने रुला दिया। वक्त की जब चली आंधियां उड़ा चली। वक्त की जब चली आंधियां उड़ा चली। सख्त सी दीवार को फुहार सा उड़ा दिया। सख्त सी दीवार को फुहार सा उड़ा दिया। रोटियों के हाथ में जब गर्दनें जकड़ी गईं। रोटियों के हाथ में जब गर्दनें जकड़ी गईं। सोते हुए पहाड़ के पैरों को भी चला दिया। सोते हुए पहाड़ के पैरों को भी चला दिया। जुनून था और जोश था, कुछ भी नहीं पर होश था। जुनून जोश सब होता है, लेकिन एक आराम में आ जाते हैं लोग तो फिर सब सारी सफलताएं बेकार हो जाती हैं। जुनून था और जोश था, कुछ भी नहीं पर होश था। सुकून सा पलंग मिला, बेखबर हो सुला दिया। खुशबुओं के वास्ते पहरे बड़े ही सख्त हैं। खुशबुओं के वास्ते पहरे बड़े ही सख्त हैं। जरा सी खिड़की खुली, जहान में उड़ा दिया। समझिएगा इशारे को। खुशबुओं के वास्ते पहरे बड़े ही सख्त हैं। जरा सी खिड़की खुली, जहान में उड़ा दिया। पर कतरने से पहले खूब ऊंचा उड़ लिया। पर कतरने से पहले खूब ऊंचा उड़ लिया। बुलंद थी उड़ान वो, किसने नीचे ला दिया। बुलंद थी उड़ान वो, किसने नीचे ला दिया। इसके बाद थोड़ा सा एक कविता है जो नारीवादी पे मतलब नारियों के समर्थन में सभी लिखते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं, मजबूरी में पुरुष भी इस तरह की बातें करते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नारियां भी कहती हैं। तो मैंने सोचा था कि कभी कोई ऐसा भी तो सोचती है कि वो जो प्रतिमान गढ़े हुए हैं कि भाई खूबसूरत होनी चाहिए, गोरी चिट्टी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और फैशनेबल हो, मॉडर्न हो, तो फिर महिलाएं क्या सोचती हैं। जब पुरुष देखते हैं मैगजीन को वो कुछ और सोचते हैं, जब महिलाएं देखती हैं मैगजीन को, एडवर्टीजमेंट को, वो क्या सोचते हैं। उस पर एक मैंने लिखा था, एक स्त्री का अंतर्द्वंद, एक स्त्री का अंतर्द्वंद। बहुत ही बढ़िया। आलोचनाओं के पत्थर हाथ उठा। आलोचनाओं के पत्थर हाथ उठा, खूब गरजी, खूब बरसी मैं। आलोचनाओं के पत्थर हाथ उठा, खूब गरजी, खूब बरसी मैं। दिन प्रतिदिन, बरस दर बरस, रह रहकर यूं ही बरबस। आलोचनाओं के पत्थर हाथ उठा, खूब गरजी, खूब बरसी मैं। दिन प्रतिदिन, बरस दर बरस, रह रहकर यूं ही बरबस। उड़ेलती रही आलोचनाएं बदलते हुए ट्रेंड पर। उड़ेलती रही आलोचनाएं बदलते हुए ट्रेंड पर। बदलते हुए नजरिए के प्रति, स्त्रियों के बदलते पहनावे पर, तथाकथित तौर पर आधुनिक कहलाते, तथाकथित तौर पर आधुनिक कहलाते तथाकथित समाज के प्रति रोष व्यक्त करती रही स्त्रियों की बेवाक टिप्पणियों पर। रोष व्यक्त करती रही स्त्रियों की बेवाक टिप्पणियों पर। ऑब्जेक्शन करती रही उधरती हुई नारी देह पर, सिमटते संकुचित होते उनके वस्त्रों पर। आधुनिकता के नाम पर स्त्री स्वतंत्रता के बैनर तले बिक रही उसकी देह पर। सौंदर्य स्पर्धा, विज्ञापन, मॉडलिंग, अभिनय के नए प्रतिमान और साड़ी से अंतः वस्त्र प्रदर्शन तक दिखती हुई उसकी देह पर ऐतराज करती रही। आलोचनाएं उड़ेलती रही, अंक दर अंक, प्रकाशन दर प्रकाशन, और प्रतिदिन सुबह उठकर
समाचार पत्र में छपी उन्हीं बालाओं को देखकर तरसती रही। पाने को वही सौष्ठव, वही गठन, छूने को वही प्रतिमा। मॉर्निंग वॉक से लेकर अपने शयन कक्ष तक मॉर्निंग वॉक से लेकर अपने शयन कक्ष तक भेजती हुई निगाहें, और पुरुष वर्ग से चिरकालिक द्रोह रखते हुए भी चिरकालिक द्रोह रखते हुए भी उसी उसी पुरुष से प्रशस्ति पाने को तड़पती रही। अपने अंतर्द्वंद में हर समय, हर काल और किसी भी परिस्थिति में गीली लकड़ी की तरह सुलगती रही, और नए प्रतिमानों तथा नैतिकता के भंवर में फंसकर निकलने को व्याकुल पर विवश रही निकलने को व्याकुल पर विवश रही। पर मैं कब जीती हूं युगों युगों से युगों युगों तक किसी न किसी वजह से पराजित ही होती रही। बहुत संवेदन, बहुत बहुत ही बढ़िया जो है शब्द कर दिया सर, निशब्द कर दिया आपने बिल्कुल। बहुत बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। बहुत बेहतर। नो वर्ड, बहुत ही बढ़िया। मूव करते हैं आगे, चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, और बुलाना चाहेंगे वरिष्ठ कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय प्रकाश जैन जी। सर स्वागत है आपका शब्दमय की ज्वाला। थैंक यू सर। और मंच को नमस्कार करते हुए आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए, मैं 2006 में सबसे पहली बार अमेरिका गया था, और कैलिफोर्निया में सैन डिएगो एक जगह है, तो वहाँ जो एक मंदिर था, उस मंदिर में सभी धर्म के जो है रखे हुए थे मूर्तियां, और एक ही मंदिर में सारा वो था। तो उसको देखते हुए मैंने एक दोहों में लिखने की कोशिश की। मैंने कहा आज मैं वही प्रस्तुत करता हूँ। सैन डिएगो श्री मंदिर का है अद्भुत संसार, सैन डिएगो श्री मंदिर का है अद्भुत संसार, श्रद्धा झनकृत कर रही हर हृदय के तार, अलग धर्म और पंथ है, अलग धर्म और पंथ है, और आशुथा एक, अलग धर्म और पंथ है, मगर आशुथा एक, अपने अपने इष्ट में ध्यान मग्न प्रत्येक, धर्म कर्म और जाति पर, धर्म कर्म और जाति पर कोई नहीं मतभेद, धर्म कर्म और जाति पर कोई नहीं मतभेद, व्याप्त यहाँ सुख शांति, ना कोई दुख खेद। अगला जो है दोहा कि वेद शास्त्र पुराण में, वेद शास्त्र पुराण में मिले यही उल्लेख, वेद शास्त्र पुराण में मिले यही उल्लेख, सर्वप्रथम पूजे उन्हें जिनका नाम गणेश। और वहां कौन कौन से मूर्तियां रखी थी उसी को लिखते हुए मैंने उनको कोशिश की है सभी को इसमें इंक्लूड कर सकूं। तो राम कृष्ण शिव साथों में, राम कृष्ण शिव साथों में, ऋषभ पार्श्व महावीर, राम कृष्ण शिव साथों में, ऋषभ पार्श्व महावीर, सुमत मिले वरदान में होना भक्त अधीर,
दुर्गा अम्बा लक्ष्मी, दुर्गा अम्बा लक्ष्मी, राधा सीता संग, दुर्गा अम्बा लक्ष्मी, राधा सीता संग, पार्वती के साथ में पवन पुत्र का रंग, वेंकटेश्वर और कार्तिकेय, वेंकटेश्वर और कार्तिकेय, नवग्रह के सब देव, वेंकटेश्वर और कार्तिकेय, नवग्रह के सब देव, कृपा साई की पाए सब, जिनमें श्रद्धा फेथ, सद्बुद्धि सत्कर्म से, सत्बुद्धि सत्कर्म से, जीवन बने महान, सद्बुद्धि सत्कर्म से, जीवन बने महान, धर्म कर्म और पुण्य से कर लीजिए कल्याण, सब हिंदू त्योहार और, सब हिंदू त्योहार और, सब धर्मों के पर्व, सब हिंदू त्योहार और, सब धर्मों के पर्व, सभी मनाते साथ में, जिस पर सबको गर्व। वहां सूर्य की भी एक उन्होंने वो बना के रखा हुआ था कि रवि रवि की ही भांति ही, रवि रव की भांति ही, भांटे प्रेम उल्लास, रवि रव की ही भांत, भांटे प्रेम उल्लास, तर्क युग संन्यास था, पन पे दृढ़ विश्वास, पन पे दृढ़ विश्वास। धन्यवाद। अगर समय हो तो मैं आपको और भी एक और हास्य की सुना दूंगा। अभी इसके में बहुत बहुत खूबसूरत सर, बहुत 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 जबरदस्त। बढ़िया। कैरी ऑन कर लीजिए सर इसी में। ये बात है नवंबर 2003 की। अपना जो है शाम को वहां लखनऊ महोत्सव लगा हुआ है, आप लोग देख के आइए। तो वहां जो हुआ उसी को मैंने रखते हुए एक उसी रात ये मैंने पोइम लिखी, थोड़ी हास्य के है, तो मैं शुरू करता हूँ। शायद आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि देख महोत्सव आइए, देख महोत्सव आइए, बर्ड ने दे दी गाड़ी, घरवाली के लिए लाइए चिकन की साड़ी। क्योंकि लखनऊ की चिकन जो है बहुत जो है फेमस है कि देख महोत्सव आइए, बर्ड ने दे दी गाड़ी, घरवाली के लिए लाइए चिकन की साड़ी, और भूल भुलैया देखिए, भूल भुलैया देखिए, घूमो हजरतगंज, पर अपने परिवार की खुशी न करना भंग, पर अपने परिवार की खुशी न करना भंग, भूल के भी मत देखना, भूल के भी मत देखना, वह लखनऊ की शाम, वरना तुम हो जाओगे यहां बहुत बदनाम, वहां किसी के संग, वहां किसी के संग भटक मत रास्ता जाना, वहां किसी के संग भटक मत रास्ता जाना, जल्दी वापस लौट यहीं पर खाना खाना, जल्दी वापस लौट यहीं पर खाना खाना। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग देखने के बाद यहीं खाना खाएं, आपका जो कोई परेशानी नहीं। और वहां क्या हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 और ऑफिसर्स भी थे। तो जैसा सब इकट्ठे हो जाते हैं, जेंट्स की जरा थोड़ा मस्ती का वो होता है, तो हमारे साथ एक थे मिस्टर जौहरी, तो उनके साथ जो थोड़ा सा वो रहा, तो उसको मैंने हास्य में लिया है कि धैर्य मगर ना रख सके, धैर्य मगर ना रख सके,
एक हमारे मित्र, देख रूप की चांदनी चारों कोने चित्त, देख रूप की चांदनी चारों खाने चित्त, धैर्य मगर न रख सके एक हमारे मित्र, देख रूप की चांदनी चारों खाने चित्त, चारों खाने चित्त, रंगे बस उसके रंग में, बोले हम तो सिर्फ रहेंगे इसके संग में, और बहुत घूमकर देखा भारत काकीनाडा, भारत बहुत घूमकर देखा भारत काकीनाडा, अब इसके संग हम घूमेंगे देश कनाडा, अब इसके संग हम घूमेंगे देश कनाडा। उस समय पोजीशन ये थी कि कनाडा गवर्नमेंट ऐसे जो महोत्सव वगैरह होते थे वहां अपने स्टॉल लगाया करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस वहां माइग्रेट कर सके, और काफी इसमें गवर्नमेंट भी काफी मदद देती। तो अब हमारे जो दूसरे मित्र थे उनके साथ जो हुआ कि झंडू के स्टॉल पर मचले जौहरी भैया, और बच्चों जैसी जिद करें दैयारे दैया, झंडू के स्टॉल पर मचले जौहरी भैया, बच्चों जैसी जिद करें दैयारे दैया, लेंगे हम तो यही केसरी जीवन वाली। झंडू के स्टॉल पर जो है वो ये तो होते ना केसरी जीवन के, लेंगे हम तो यही केसरी जीवन वाली, और मिश्री जैसा स्वाद है कड़वी वो घरवाली, है मिश्री जैसा स्वाद है कड़वी वो घरवाली, अब घर जाने का समय ठंडे पड़ गए जोश, बात बात पर अब हमें दिखलाते हैं रोज, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी तो वो जो है अब घर जाने का समय ठंडे पड़ गए जोश, और बात बात पर अब हमें दिखलाते हैं रोज, दोनों मिन्नत कर रहे देखो वीपी जैन, खबर ना यह घर भेजना छिन जाए सुख चैन, पत्नी के सम्मुख भूलेंगे जौहर सारे, और भाभी इनको दिखला देंगी दिन में तारे। और जो दूसरे थे कि वीर बहादुर सिंह, उनका नाम था वीर बहादुर सिंह, बनेंगे घर में बिल्ली, वीर बहादुर सिंह बनेंगे घर में बिल्ली, भाभी इनको अब ना भेजें लखनऊ दिल्ली, भाभी इनको अब ना भेजें लखनऊ दिल्ली। तो साहब ये जो है लोगों को नेट जब मैंने सुनाई बहुत पसंद आई, और के साथ ही सर ऐसा है कि होली के बहाने ये सारी चीजें निकल जाएंगी। अच्छा नहीं 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 बहुत सुंदर। बहुत है साहब, इतना नहीं है, बहुत है।